एक समय एक गांव में भगवान गौतम बुद्ध धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां लोग अपनी अपनी समस्याओं के साथ आते और समस्या का समाधान पाकर काफी खुशी खुशी बाहर लौट आते। उसी गांव के एक सड़क के किनारे एक गरीब और दुखी व्यक्ति रहता था। वो सबको बड़ा ध्यान से देखता और सोचता कि लोग यहाँ जा तो रहे बहुत ही दुखी और मायूसी लेकर, लेकिन वापस जो भी लोग आ रहे हैं काफी खुशी खुशी वापस आ रहे हैं। उसने भी सोचा मैं भी अपनी समस्याओं को लेकर भगवान गौतम बुद्ध के पास जाऊंगा, हो सकता है मेरी समस्याओं का भी समाधान हो जाए। तभी अगली सुबह वो भगवान गौतम बुद्ध के धर्म सभा में पहुंचता है। वहां लोग लाइन में लगकर अपनी अपनी समस्याओं को बता रहे थे। ये भी लाइन में लग जाता है और अपनी बारी आने का इंतजार करता है। जैसे ही इसकी बारी आती है, सबसे पहले तो भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम करता है और बोलता है कि भगवान, सबसे ज्यादा दुखी और गरीब मैं ही क्यों हूँ? इस संसार में तो सभी लोग काफी खुश और अमीर हैं। तभी भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि तुम आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया है तुमने, इसीलिए तुम इतना गरीब, निर्धन और दुखी हो। वो इंसान आश्चर्य रूप से पूछता है कि भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास है ही क्या? मुश्किल से तो मैं 2 वक्त का खाना खा पाता हूँ, किसी दिन तो भूखा ही सो जाता हूँ। तभी भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे पास मीठी मुस्कान है जिसे तुम लोग को आशा की किरण दे सकते हो। तुम्हारे पास मुख है जिससे तुम लोग से 2 मीठी बातें कर सकते हो, लोग की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। भला जिसके पास इतनी सारे चीज है वो कभी गरीब और निर्धन कैसे हो सकता है? इंसान गरीब नहीं होता, इंसान का सोच ही गरीब बनाता है। किसी भी इंसान के मन में ये धारणाएं, विचार बैठ जाती है कि वो गरीब है, तो वो इंसान वहीं पे तरक्की करना रुक जाता है, उसकी तरक्की। तो कभी भी हमें ये सब नकारात्मक विचारों को निकाल के अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए और हमेशा अपने कर्म जो भी हम कर सकते हैं उसे करना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में नई रोशनी और तरक्की मिलती है। अगर हम ये सोचते रहें कि हम असहाय हैं, किसी भी चीज़ को कर नहीं सकते, तो ये चीज़ हमें कामचोर और तथा दुखी बनाता है। हमें हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। इससे जीवन में हमें एक नई ऊंचाइयां मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।